ओम शांति। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे 18 अगस्त 2026 के बाबा के महावाक्य व्याख्या के साथ। आइए सुनते हैं। ओम शांति। आज बाबा समझाते हैं, किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में दूसरों से सुनी हुई बात को तुरंत सच नहीं मानना चाहिए। यदि कोई आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है तो केवल उसकी बातों को सुनकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई नकारात्मक, गलत या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात सुनाए तो उसे अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो आपको कुछ गलत कहता है, कुछ नकारात्मक कहता है, उसको अपने मन में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। ना ही उसके बारे में अच्छा सोचना, ना ही उसके बारे में बुरा सोचना। बस बाबा को याद करना है। सच्चे ज्ञान से मिलने वाली खुशी इतनी शक्तिशाली होती है कि वह आत्मा को अंदर से मजबूत बना देती है। इसलिए आपको प्रतिदिन सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि सच्चे ज्ञान से जो खुशी मिलती है वह आपको, आपकी आत्मा को अंदर से मजबूत बनाती है। इसलिए आपको प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुनने चाहिए। जीवन में आने वाले पुराने कर्मों के परिणामों को दुख मानकर परेशान होने की बजाय ये समझना चाहिए कि पुराने हिसाब किताब समाप्त हो गए हैं। यदि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं तो आप ये सोचकर परेशान मत होइए कि आपको पुराने कर्मों का फल मिल रहा है, बल्कि आप ये सोचिए कि आपका पुराना हिसाब किताब समाप्त हो रहा है। आगे आने वाला समय सुखदायी होगा। इसके अलावा बाबा कहते हैं, जब बुद्धि में अपने श्रेष्ठ भविष्य तथा परमात्मा की प्राप्तियों की खुशी रहती है तो वर्तमान के दुख व परेशानियां अपना प्रभाव खोने लगती है। जब भी आपकी बुद्धि में श्रेष्ठ भविष्य की खुशी रहती है, परमात्मा की प्राप्तियों की खुशी रहती है, तो आप अपने वर्तमान के दुख भूल जाते हैं। वर्तमान की परेशानियां और ज्यादा आपको दुखी नहीं करती। तो इसलिए आपको हर समय बाबा को याद करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्तियों के लिए खुश रहना चाहिए तथा अपने श्रेष्ठ भविष्य के लिए खुश रहना चाहिए। आत्मा को बार बार अपने उस श्रेष्ठ भविष्य को याद करना चाहिए जहां सुख, शांति व समृद्धि होगी। आपको बार बार याद करना चाहिए कि आप भविष्य में जब सतयुग में जाएंगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। संसार में दिखाई देने वाले दुखों का मुख्य कारण आत्मा का विकारों तथा देह अभिमान के प्रभाव में आ जाना है। जैसे ही आपकी आत्मा विकारों की चपेट में आती है, देह अभिमान के प्रभाव में आती है, वैसे ही दुख आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको देह अभिमान में नहीं आना, देही अभिमानी बनना है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। परमात्मा ज्ञान व योग के माध्यम से आत्मा को दुख व अशांति से निकालकर श्रेष्ठ जीवन की तरफ ले जाना है। निरंतर आपको बाबा का ज्ञान सुनना है तथा योग करना है। इससे आपकी आत्मा दुख व अशांति से निकलेगी तथा श्रेष्ठ जीवन की तरफ बढ़ेगी। बाबा कहते हैं, बाहरी परिस्थितियों से मिलने वाली खुशी थोड़े समय की हो सकती है, लेकिन आत्मिक खुशी आत्मा को स्थायी शक्ति देती है। इसलिए आपको आत्मिक खुशी प्राप्त करनी है। बाबा कहते हैं, सभी आत्माओं का परम पिता एक ही है तथा उसी से आत्मा को अपना वास्तविक आध्यात्मिक संबंध जोड़ना है। आत्मा की वास्तविक पहचान केवल शरीर या सांसारिक स्थिति नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ व शक्तिशाली आत्मिक अस्तित्व की है। आत्मा ने अपनी पवित्रता तथा श्रेष्ठता खो दी है, लेकिन ज्ञान व योग द्वारा वह अपनी खोई हुई स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकती है। भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता तथा पवित्रता को फिर से स्थापित करने का संदेश भी इस ज्ञान में दिया गया है। बाबा कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान किसी एक समय तक सीमित नहीं, विश्व चक्र में एक निश्चित समय पर यह ज्ञान फिर प्राप्त होता है। वर्तमान संसार में अनेक तरह के दुख, तनाव, अशांति, अन्याय तथा समस्याएं दिखाई देती हैं।
इन परिस्थितियों से घबराने के बजाय ये समझना चाहिए कि परिवर्तन का समय निकट है। पुराने कर्मों के परिणाम जीवन में आते हैं तथा उन्हें धैर्य, योग व श्रेष्ठ कर्मों द्वारा समाप्त करना है। बाबा कहते हैं, कर्मों के परिणाम आने पर शिकायत करने की बजाय उन्हें आत्मिक प्रगति का अवसर समझना चाहिए। परमात्मा व अपने श्रेष्ठ भविष्य की स्मृति को जीवन का मुख्य आधार बनाना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे नया विकर्म बने तथा पुराना हिसाब और ज्यादा बढ़ जाए। बाबा कहते हैं, आत्मा का मुख्य पुरुषार्थ परमात्मा की स्मृति में रहना तथा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। परमात्मा की याद से आत्मा के पुराने विकार तथा नकारात्मक संस्कार धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। स्वयं ज्ञान व योग में आगे बढ़ने के साथ दूसरों को भी सही रास्ता बताना आध्यात्मिक सेवा है। बाबा कहते हैं, मन व बुद्धि को बार बार एक परमात्मा की तरफ लगाने से आत्मा की चंचलता कम होती है। परमात्मा को याद करने का काम आत्मा करती है, शरीर नहीं। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप व परमात्मा के साथ अपने संबंध को भूल गई है, इसलिए उसे बार बार स्मृति में लाना आवश्यक है। बाबा कहते हैं, सच्ची परमात्मा स्मृति आत्मा को पुराने गलत कर्मों व संस्कारों से मुक्त होने की शक्ति देती है। आत्मिक ज्ञान को कठिन या उलझा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं। इसकी मुख्य बात परमात्मा की याद व पवित्र जीवन है। बाबा कहते हैं, आत्मा को अज्ञान, विकार तथा कमजोरी की अवस्था से निकल कर ज्ञान, पवित्रता व श्रेष्ठता की अवस्था में जाना है। आत्मा अनेक जन्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हुई विश्व चक्र में अपना पार्ट बजाती है। वर्तमान संसार को पुरानी व्यवस्था के रूप में समझकर इससे अधिक मोह नहीं रखना चाहिए। बाबा हमें कह रहे हैं कि वर्तमान संसार से मोह मत रखो, क्योंकि परिवर्तन निकट है। शरीर, पद, धन व सांसारिक परिस्थितियों को स्थायी समझने की बजाय आत्मिक पहचान को प्राथमिकता देनी चाहिए। खुद को आत्मा समझना चाहिए। सच्चा संन्यास घर या परिवार छोड़ना नहीं, बल्कि बुद्धि की गलत आसक्तियों को छोड़ना है। बाहरी संन्यास में व्यक्ति घर परिवार छोड़ देता है, जबकि आत्मिक संन्यास में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है। बाबा कहते हैं, प्रत्येक आत्मा इस विश्व नाटक में अपनी विशेष भूमिका निभा रही है। बीत चुका प्रत्येक क्षण विश्व नाटक का हिस्सा है तथा समय का चक्र अपने निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। बाबा कहते हैं, आत्माओं का मूल निवास शरीर से परे शांति की अवस्था में माना गया है। आत्मा का मूल स्थान वह अवस्था है जहाँ शरीर, कर्म व सांसारिक हलचल नहीं होती। शांति की अवस्था के बाद आत्मा सुख व श्रेष्ठता के संसार में अपना पार्ट निभाती है। समय के साथ पवित्रता कम होने पर संसार में दुख व अशांति बढ़ती जाती है। वर्तमान समय को पुराने युग की समाप्ति व नई श्रेष्ठ व्यवस्था की स्थापना के बीच का परिवर्तन काल भी समझाया गया है। बाबा कहते हैं, ज्ञान व पवित्रता को प्रकाश व अज्ञान तथा विकारों को अंधकार के रूप में समझो। अधिकांश लोग वर्तमान समय के आध्यात्मिक महत्व व संगम काल के उद्देश्य को नहीं समझते। ज्ञान प्राप्त करने वाले बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे दूसरों को भी अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए। संसार में बड़े स्तर पर परिवर्तन व संघर्ष की परिस्थितियां दिखाई दे रही है। उसके बाद बाबा कहते हैं, जो आत्माएं परमात्मा व सत्य से जुड़ी रहती है, वे कठिन परिवर्तन के समय भी अपनी स्थिति को मजबूत रखती है। परमात्मा आत्माओं को उनकी खोई हुई आत्मिक श्रेष्ठता व अधिकार फिर से प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार आत्मा की शक्तियों को कमजोर करके उसकी श्रेष्ठ स्थिति छीन लेते हैं। रावण को उन विकारों की प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में समझना चाहिए जो आत्मा को परमात्मा से दूर करते हैं। परमात्मा को ही सच्चे ज्ञान का स्रोत माना गया है तथा आत्मा को सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है।
बाबा कहते हैं ज्ञान आत्मा को सत्य व सत्य, सही व गलत तथा स्थायी व अस्थायी चीजों की पहचान करने की शक्ति भी देता है। तो ये थी आज की मुरली की व्याख्या। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।